नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह पक्षपात करता जा रहा है और उनके डाटा पर सवाल उठाते हुए मुझसे एफिडेविट मांगा जा रहा है, जबकि बीजेपी नेताओं से ऐसा कोई सवाल नहीं किया गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा और लोकसभा चुनाव चोरी हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हर चुनाव में बीजेपी और आरएसएस संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र किया, जहां सभी ओपिनियन पोल्स में इंडिया गठबंधन की जीत बताई गई है, लेकिन लोकसभा चुनाव के कुछ महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का गठबंधन सुपर स्वीप कर गया। उन्होंने खुलासा किया कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच महाराष्ट्र में लगभग 1 करोड़ नए वोटर बनाए गए, जिनमें से सारे वोट बीजेपी को मिले। राहुल गांधी ने कहा, हमारे वोट कम नहीं हुए, हमारे गठबंधन को उतने ही वोट मिले जितने लोकसभा में मिले, लेकिन नए वोटरों के कारण बीजेपी जीत गई। अब उन्होंने चुनाव आयोग से संदिग्ध वोटिंग की वीडियोग्राफी मांगी तो चुनाव आयोग ने मना कर दिया। कर्नाटक का भी उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए, जिसमें कर्नाटक में बीजेपी की जीत सुनिश्चित की। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मुझसे एफिडेविट मांग रहा है कि मैंने जो डाटा दिया है वो सही है, लेकिन बीजेपी नेताओं से ऐसा कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव आयोग को पूरे देश में ईवीएम और वोटिंग डेटा का पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग इसके बजाय दबाव बना रहा है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वो समस्या को समझे और लोकतंत्र को बचाने की सजग रहे। उनका संदेश है, ईवीएम तुम्हारी, डेटा तुम्हारा, फिर मुझसे एफिडेविट क्यों मांगते हो? क्या सचमुच चुनाव आयोग निष्पक्ष है या वो सत्ता पक्ष का भागीदार बन गया है? इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष ने इस मामले पर चुनाव आयोग से जवाब मांगना शुरू कर दिया है। क्या चुनाव आयोग राहुल गांधी के इन आरोपों का जवाब देगा या फिर ये मामला और विवादों में घिर जाएगा? आने वाले दिनों में ये चीज भी साफ हो जाएगी।